हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आपके नज़र में हम फिर से आते चले जा रहे। प्रभु आप सबको सलामत रखे और आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। हम जिस परमेश्वर को मानते और सुनते हैं और उसके अनुसार हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, उन सभी को हम इतना कहना चाहते हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों, जैसे कि मसीह विरोधी आजकल बहुत अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के आरोप के साथ मसीह सेवक लोगों को जेल खाने में डाल दिया जा रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि हम धर्म के नाम से लड़ते नहीं, बल्कि हम तो बस शैतानिक योजना जो लोगों के जीवन में है, उन शैतानिक योजना को हम खंडन करते हैं और गलत शिक्षाओं को हम दूर करने के लिए कोशिश करते चले जा रहे हैं। लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। स्वर्ग राज्य में कोई भी प्रकार का धर्म नहीं है और धर्म किसी प्रकार का लूटपाट नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, धर्म उसी को कहा जाता है जो सही मार्गदर्शन में ले जाया करता है और वो कर्म के साथ आगे की ओर बढ़ना चाहिए। धर्म का कोई नाम नहीं होता, बल्कि उसका काम ही उसका कर्म बता देता है। कर्म के हिसाब से उन्हें तारीफ किया जाता है और कर्म के हिसाब से आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए आपको और मुझे। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। धर्म कोई भी प्रकार का धंधा करना नहीं सिखाता धर्म के नाम पर, लेकिन कुछ लोग हमारे नाम से कुछ लोग कमा रहे हैं। कुछ लोग हमारे तमाम ऐसे दुश्मन लोग हैं, हमारे वीडियो लेकर अलग अलग यूट्यूब के ऊपर डालते चले जा रहे हैं, हमारे नाम से पैसे कमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और बहुत कुछ योजनाएं बना रहे हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं, फ्रॉड लोगों से सावधानी बना लीजिएगा और फ्रॉड शिक्षक लोगों से सावधान बना लीजिएगा। पवित्र आत्मा अपने अंदर है, ऐसे दर्शाने के लिए कोशिश करेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की उत्पत्ति पहले अध्याय और पहले वचन के अंदर लिखा गया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि किसी दूसरे ईश्वर ने धरती का निर्माण किया है और कुछ लोगों का कहना यह भी है शिव शंकर के सांप के सिर के ऊपर धरती टिकी हुई है। कहते हैं, मेरा सवाल यह है कि उसने फिर अपनी पूंछ कहाँ पर टिकाई है। आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जीव जानवर के सिर के ऊपर या फिर उसकी बुलंदी के ऊपर कोई धरती टिकी नहीं है। परमेश्वर वो जमीन और आसमान का निर्माण करता परमेश्वर है और इस धरती को उसने सजाया है। उस धरती को परमेश्वर ने बनाया, स्वर्ग को उसने बनाया, धरती और नरक को उसने बनाया। उस परमेश्वर का तारीफ करने के लिए हमें किसी की परवानगी या फिर इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सरकार के अनुसार जो कानून हैं उस कानून के दायरे में रहते हुए हमें आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। परमेश्वर ने अगर आदम और हवा को बनाया, उसी आदम और हवा के अंदर से आप और मैं निकले हुए इंसान हैं। मानव रूप धारण में आप और मैं पहला जन्म पाए हैं और दूसरा जन्म आपको आत्मिकता में मिलता है, बल्कि शरीर के रूप में दूसरा जन्म बिल्कुल नहीं है। कई लोगों का कहना है लाखों और कई गिनतियों में जन्म ऐसा होता है करके टारगेट दिया करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा फालतू परमेश्वर नहीं है कि उसी व्यक्ति को अलग अलग जन्म दे सके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो जन्म होते हैं जिसको शारीरिक और आत्मिक कहा जाता है, लेकिन शारीरिक संसार में जो जन्म होता है वो एक जन्म होता है। एक बार व्यक्ति को मरना होता है, एक बार जन्म लेना होता है, लेकिन दूसरा जन्म उसमें बिल्कुल नहीं होता संसार के रूप में। लेकिन आत्मिक रूप में आपको जन्म मिल सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो भी आत्मिक रीति से। शारीरिक रूप में आपको एक ही जन्म प्राप्त होगा। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। उससे पहले कि आपको हम कुछ सलाहें देना चाहते हैं परमेश्वर के खिलाफ में उठने वाले, जैसे बीच में हमने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ गरीब लोगों का अनाज छीना-छानी कर रहे हैं और सरकार के खाते में उसको कब्जा किया जा रहा है और उसके ऊपर हक जताया जा रहा है। आपको कहना चाहता हूँ, गरीबों को लूटना बंद कर दीजिएगा, वरना परमेश्वर उखाड़ने में देरी नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर के भक्त को आप अलग अलग रीति से भटकाने या फिर लूटने के लिए आप कोशिश करेंगे? कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमें बचाता नहीं है, परमेश्वर देरी क्यों कर रहा है, परमेश्वर बहरा भी नहीं है और ढूंढा भी नहीं है, क्या आपका उद्धार ना कर सके, आपकी सुन ना सके? ऐसा परमेश्वर बिल्कुल नहीं है।
लेकिन कुछ लोगों को परीक्षा में लिया जाता है या फिर कुछ लोगों की चेकिंग होती है, आपका विश्वास पक्का है या फिर कच्चा है। उसमें आपको खुद को भी देख लेना चाहिए और आगे की ओर आपको बढ़ लेना चाहिए। आइए हम देखते हैं यानी कि यशायाह नबी का पुस्तक उसका 59 का उसका 1 वचन की ओर हम ध्यान देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न बहरा यानी कि न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, लेकिन कारण क्या है? इंसान का कारण क्या है? परमेश्वर का लोगों का नहीं बचाने का कारण क्या है? आइए देखते हैं। दूसरे वचन में परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर यानी कि तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। मनुष्य के अपराधों के कारण ऐसा होता चला जाता है। ये भूतकाल में भी हुआ था, यह विश्वसन पूर्व में भी हुआ था, विश्वसन पश्चात भी हो रहा है। यीशु के आने से पहले भी होता था ऐसा और यीशु के आने के बाद भी हो रहा है ऐसा। पाप की जिंदगी में लोग बड़ी ध्यान लगाते हुए बड़े इच्छा के साथ दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, बड़ी दुड़की पकड़ रहे हैं, बड़ा झड़प मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार? कोई अधर्म में जा रहा है, कोई मूर्ति पूजा में जा रहा है, कोई परंपराओं में जा रहा है, कोई अपने आप ही में जा रहा है, कोई किसी और त्योहारों में जा रहे हैं। अपने पैसे और अपने खर्च के जेब के पैसे कहीं और खर्चे में डाल रहे हैं। सेवकाई क्षेत्र में लगाना चाहिए, उस चीज को रोकते हुए, उस बात को, उस हिस्से को रोकते हुए किसी और हिस्से में लगा रहे हैं। परमेश्वर देखना कभी देरी नहीं करेगा, कभी देरी नहीं करेगा। हर बात का जवाब वो देने वाला परमेश्वर बचाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको अधर्म से दूर होना होगा, आपको पाप से दूर होना होगा, आपको गंदगी से दूर होना होगा, आपको सच्चाई में आगे दौड़ना होगा। जो परमेश्वर के हिस्से में है वो परमेश्वर के हिस्से में डालो। आपका कर्जा वो अलग बात है, आपका कंडीशन वो अलग बात है, आपकी मांगे, आपकी जरूरतें वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के हिस्से में जो आपने रखा है, परमेश्वर के काम के लिए जो आपने वादा किया है, वादा निभाना चाहिए। कोई भी हो गया, हमारे साथी भाइयों बहनों को भी हम बोलते हैं, जो आपने सेवा में दान डोनेशन देने के लिए बातचीत किया है, उस बात में कमजोरी ना हो, उस बात में हताश मत हो, उस बात में पीछे मत पड़ो, उस बात में परमेश्वर के कार्य में आप हताश ना हो। अपने खर्च के पैसे, अपने खर्च का लेन देन अपने में लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का कार्य के लिए आपने वादा किया है, उस वादे को आप परमेश्वर के कार्य में ही निभाओ, वरना खतरे में पड़ जाओगे। हम धमकी नहीं दे रहे, हम धमकी भी नहीं देते हैं। आपकी मर्जी, आगे हमारा काम सिखाना समझाना है। हमारे दोस्त यार है, कुछ लोग परमेश्वर के सेवकाई में देते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम, उनका कर्जा, उनके कर्जे के कारण वो पैसे रोक देते हैं, वो डोनेशन, वो मदद, वो खर्चा रोक देते हैं। हमें प्रॉब्लम नहीं है इतना, लेकिन प्रॉब्लम है आपकी बढ़ जाएगी। आपकी जिंदगी घड़ी परमेश्वर ने बढ़ाया, आपकी सांसें की धड़कने परमेश्वर ने बढ़ाया। परमेश्वर के कार्य में लगने वाली हर चीज, हर धन रोको मत, आगे की ओर बढ़ाओ, है ना। कोई भी जबरदस्ती मांगता है उसे बिल्कुल मत दीजिए, लेकिन वादा याद दिलाता है, काम याद दिलाता है कि ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, तो जरूर कीजिएगा। सेवा क्षेत्र में हमारे भी जय यीशु मानव सेवा में बहुत से ऐसे काम हैं, प्रोजेक्ट लेना है, बहुत कुछ लेना है। इस राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा के लिए स्टूडियो बनाना है ना, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन कुछ देने वाले भागते चले जाते हैं, उसमें हम रोकते नहीं हैं, देते हैं, है ना, देते हैं तो हम भी आगे देते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, हम आपको मना भी नहीं करते, लेकिन परमेश्वर के साथ आपने वादा किया है, उस वादे को निभाना पड़ेगा, है ना।
परमेश्वर का हाथ ढूंढा नहीं है कि उद्धार ना कर सके, बचा ना सके। परमेश्वर बहरा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कि सुन नहीं सकता, ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर बचाएगा, उद्धार करेगा, सुनेगा भी, लेकिन आपको वादे के साथ और पाप के बिना जीना होगा। आगे की ओर बढ़िए, है ना। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। झूठ बोलते हैं, वादा करके झूठ बोल देते हैं, पाप करते हैं, गुनाहगारी करते हैं, अधर्म में जाते हैं, अलग अलग धर्म बना रहे हैं, हाँ, और पापों में फंस गए। इसलिए परमेश्वर नहीं सुनता, नहीं मानता, नहीं देख रहा है। क्या करोगे अभी? परमेश्वर का काम करना चाहते, जहां हाथ बढ़ाया आपने बढ़ाते रहो, जहां वादा किया वादा पूरा करते रहो, मन खुला है खोलते रहो, सुधरा है सुधरते जाओ, बदला है बदलते जाओ, सही मार्गदर्शन पकड़ा है मार्गदर्शन में चलते जाओ। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं किसी को। डरा धमका कर लेन देन किसी से नहीं करना है। डरा धमका कर धार्मिक बातों में किसी को लाना नहीं है। आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, तुम्हारी मर्जी। हमारा काम सही मार्गदर्शन बताना। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।